अधिकार है तो पुलिस के दया पर इस अधिकार को ना रखा जाए। पुलिस परमिशन देगी तो यह अधिकार रहेगा। अरे तो इसका मतलब फिर मौलिक अधिकार का क्या मतलब? जो अधिकार मौलिक अधिकार है, अगर वो पुलिस के दया पर निर्भर है तो वो काहे का मूलभूत अधिकार है? मूलभूत अधिकार को, फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने का अधिकार नहीं है, मगर पुलिस वाले रोक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने का अधिकार नहीं है, मगर पुलिस वाले रोक देते हैं। पुलिस वाले रोकने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। फिर सुप्रीम कोर्ट पुलिस वाले को रोक लगाते हैं। हाँ भाई मेश्राम जी आप आपका, तब तक साल चला जाता है, 1 साल चला जाता है, समय चला जाता है। बहुत बार हाई कोर्ट वाले सुनवाई नहीं करते, समय बर्बाद करते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी रुकावट पड़ते हैं। अगर वहां से रद्द कर देते हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। अगर उधर ही उधर घुमाते रहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला नहीं जाता है। कई किस्म की दिक्कतें हैं। तो इसलिए ये जो मौलिक अधिकार है ये पुलिस परमिशन के दया पर नहीं रखना चाहिए, पुलिस परमिशन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, सरकार के अनुमति पर नहीं रखना चाहिए। केवल एक काम करना चाहिए कि उनको केवल जानकारी देने का काम होना चाहिए कि अगर ये आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत मुझे कार्यक्रम करना है तो ये पुलिस को मैं जानकारी दे रहा हूं। उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें ऐसा करने की अनुमति दी जाए। नहीं, ये मैं जानकारी दे रहा हूं, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। तुम जेल में लेके जाते हो तो करूंगा, नहीं ले जाते हो तो भी करूंगा। ये मौलिक अधिकार है। पुलिस को केवल जानकारी देने भर का काम होना चाहिए, हां ना कहने का अधिकार पुलिस के पास नहीं रहना चाहिए। पुलिस के पास कंपल्सरी ये बंधन रखना चाहिए कि ये मौलिक अधिकार है, इनका कार्यक्रम करना। और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है पुलिस वालों की? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। तुम्हारा अधिकार क्या है पुलिस का? तुम केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। लॉ एंड ऑर्डर मीन्स उनका मौलिक अधिकार बरकरार रहे, इसलिए तुम शांति व्यवस्था बनाए रखो, लॉ कानून व्यवस्था बनाए रखो, ताकि उनका मौलिक अधिकार बरकरार रहे। ये होना चाहिए। हमें मौका मिलेगा तो सिंपल एक संशोधन करना है और कुछ नहीं करना है। 19 के अधीन एक संशोधन पारित कर देना है, उसमें ऐड कर देना है, तो मौलिक अधिकार बरकरार रहेगा और पुलिस के दया पर यह निर्भर नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोगों को आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, उनमें भी हमारे लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी। हम करोड़ों की संख्या में सड़कों पर लोगों को उतारते हैं, चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, ऐसा तमाम लोग बोलते रहते हैं। हम लोग क्यों कामयाब नहीं होते हैं? कभी आप लोगों ने इसके बारे में विचार किया? जब करोड़ों लोग हम मोबिलाइज करते हैं तो चुनाव में कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास काला धन नहीं, हमारे पास काला धन नहीं है। और काले धन के बगैर चुनाव भारत में लड़ा नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता। पहले कांग्रेस के लोग काला धन का इस्तेमाल करते थे, अभी बीजेपी के लोग काला धन का इस्तेमाल करते हैं। जिनकी भी सरकार होती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के दोनों काला धन पैदा करते हैं और काला धन संभालने के लिए किसी न किसी उद्योगपति के पास रखते हैं।
पहली बार ऐसा हुआ, कांग्रेस वाले जिसके पास धन रखते हैं, बीजेपी वाले भी उसी के पास रखते हैं। क्या नाम भाई उसका? अडानी। ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं होगा। अडानी के पास बीजेपी वाले भी रखते हैं और कांग्रेस वाले भी रखते हैं, और अगर कांग्रेस को कम पड़ता है तो अडानी अपने पास का दे देता है, बोलता बाद में तो मेरे पास आ ही जाएगा। ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारा का सारा काम चल रहा है। इसलिए इस देश में अल्पसंख्यक लोगों की सरकार बहुसंख्यक लोगों पर स्थापित की जाती है। देश में 3.5% ब्राह्मणों की सरकार या तो विरोधी पार्टी की सरकार 3.5% की, और जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं की। देश में ये तो बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी दोनों की ही सेंटर में और स्टेट में सरकारें बनी हुई है, और इस तरह से काले धन के आधार पर इन लोगों की सरकार देश में चल रही है। तो आने वाले समय में काले धन के विरोध में, जैसे ये अभी हमने भारत बंद का कार्यक्रम चलाया और यहां नागपुर में जिस तरह से सारे देश के लोग यहां आए, वैसे काले धन के लिए भी हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे, क्योंकि वो हमको मिलता नहीं है। हमको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमको मिल गया तो न बीजेपी की सरकार आएगी न कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर तो हमारी सरकार आएगी। मैं तो ये कहता हूं काले धन वालों को, अरे आप हमको दोगे तो सफेद सरकार ला सकते हैं, हम काले धन से सफेद सरकार ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि मूल निवासियों की सरकार जब तक नहीं आएगी तब तक वो वास्तविक सरकार नहीं हो सकती है। वास्तविक सरकार तो मूल निवासियों की सरकार हो सकती है। इसलिए हमें अपनी सरकार लाने के लिए काम करना होगा, और इसके लिए क्या करना होगा? हमको सारे देश भर में कम से कम जहां 500 लोकसभा की सीटें चुनकर आती है, 500 लोकसभा में हर लोकसभा में 1 लाख लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करना है, कम से कम। अगर आप ऐसा करते हो, लोग तो हमारे है, ये आसान काम क्या है? हर लोकसभा में 90% लोग हमारी है। अगर 90% लोग हमारे हैं तो हमारे लोगों को उसमें से 1 लाख लोगों को खड़ा करना समर्थन में ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और उनके पास से अगर आप 1 लाख लोगों से 1 रुपया लोगे, 1 लाख रुपया मिलेगा चंदा। 10 रुपया लोगे 10 लाख होगा। 100 रुपया लोगे 100 लाख होगा। 100 लाख का मतलब 1 करोड़ होगा। ये 1 करोड़ सफेद है कि नहीं? अरे 1 करोड़ अगर हमको चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए तो हमारे विरोध वालों को 100 करोड़ खर्चा करना होगा। 100 करोड़ भी 1 करोड़ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों को अपने अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 1 लाख लोगों को तैयार करने का अपील करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। आप इस पर अपने अपने लोकसभा में अमल करने का काम करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप। और एक और अपील मैं करना चाहता हूं कि आप लोगों को भागवत आरएसएस हेडक्वार्टर में नहीं है, उधर जाने का कोई मतलब नहीं है ही नहीं। लॉक लगा के चला गया तो उधर जाने का कोई मतलब है नहीं। यहां से सीधो निकलो
और अपने अपने घर चले जाओ, वो मैं देखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो खामखा वो पूछ पर लात रख दिया गलती से। हाँ, तो काटना तो पड़ेगा ना भाई। जब तक हम नहीं काटेंगे तब तक हमारा समाधान होने वाला। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।